प्रसन्न हो न तुम? धागे के सहारे उड़ती हुई पतंग अगर उन्मुक्त हो, जल विहीन सरोवर और स्वाति की बूंदें धधकती ज्वाला को शांत कर सके, तो मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, अत्यंत प्रसन्न। क्यों? तुम्हें मेरे राज सिंहासन पर कोई संदेह है? विष विहीन सर्व और नगदंतहीन व्याघ्र संदेह के नहीं, दया के पात्र होते हैं मित्र। क्या मतलब? ये राज सिंहासन, राज मुकुट वह खिलौना ही तो है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? स्पष्ट करो। और खिलौना से क्या तात्पर्य तुम्हारा? ये राज मुकुट, राज सिंहासन, छत्र चवर, भरा पूरा दरबार महज खिलौना ही तो है। और तुम राजकुमार के सिर्फ मोहर हो, मोहर। बकवास है, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। नहीं मित्र, बुद्धि तो तुम्हारी मारी गई। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तुम अभी अपने सेना से कहो कि वो एक कबूतर मारकर दरबार में ले आए। सेना से कहो महाराज की जय हो। मैं तो दर्शन चाहते हैं। आओ प्रहरी। ऐसी आज्ञा। आइए महाराज। महामात्य का आगमन अवसर के अनुकूल है मित्र। इस अवसर को हाथ से जाने मत। तुम्हारी ये इच्छा भी मैं पूरी किए देता हूँ देवदत्त। महाराज की जय हो। आइए मोहम्मद। महाराज, समय हो चुका है, दरबार में चलने का कष्ट स्वीकार करें। लेकिन मोहम्मद, चलने से पूर्व आपको मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी। लो आज्ञा महाराज। तुरंत का मारा हुआ एक कबूतर आज राज दरबार में मेरे सामने पेश किया जाए। क्षमा करेंगे महाराज, इस राज में जीव हिंसा निषेध है। इसका उल्लंघन तब तक नहीं हो सकता जब तक बड़े महाराज का आदेश न हो। ये राज आज्ञा है मोहम्मद। और जो मैं कह रहा हूं वो राज परंपरा है। ये बड़े महाराज के आदेश के बिना बदल नहीं सकता है। अब बड़े महाराज को मेरे निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। राजा मैं हूं। क्षमा करेंगे राजन, जब तक बड़े महाराज जीवित हैं सिंहासन पर उनका अक्षय अधिकार है। वो जब चाहे इस पर सत्तारूढ़ हो सकते हैं और जब चाहे आप पदच्युत हो सकते हैं। इसीलिए कोई भी नीतिगत फैसला लेने के पहले बड़े राजा का निर्देश जरूरी है महाराज। ठीक है मोहम्मद, आप जा सकते हैं। जो आज्ञा महाराज। देवदत्त, मैं बहुत उद्विग्न हो रहा हूँ। मुझे कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा। तुम मेरी परेशानी का कारण समझ सकते हो मित्र? अच्छी तरह मित्र, तुम्हारी परेशानी का सिर्फ एक ही कारण है कि तुमने मुझ पर अविश्वास किया। मैं अभी ये राज सिंहासन पिताश्री को वापस कर देना चाहता हूँ मित्र। कर सकते हो, लेकिन ये तुम्हारी दूसरी भूल होगी। यहाँ तक चले इसका कोई मूल्य नहीं होगा और यात्रा पुनः प्रारंभ करनी होगी। जिसका कोई लक्ष्य ही ना हो उस यात्रा से क्या लाभ? दिशा तुम भटके हो, इसमें लक्ष्य का क्या हो? तो मैं क्या करूं देवदत्त, क्या करूं? सामने खड़ी दीवार को उठा देने की कोशिश। मगर कैसे? मेरे पांव में तो धर्म की जंजीर भी पड़ चुकी है राजा बन जाने के बाद, जिनके विरुद्ध तो मैं तलवार भी नहीं उठा सकता। मैं तलवार भी नहीं उठा सकता। तो तुम्हें तलवार उठाने के लिए कहता कौन है मित्र? तुम महान हो मित्र। तुम्हारी यश कीर्ति के स्वच्छ आकाश में काले करूखे बादल धूमकेतु की तरह जो खड़े हैं, उस स्वार्थी और छली पिता के लिए ऐसी उदार नीति अत्यंत दुर्लभ है मित्र। लेकिन उदार नीति और राजनीति में
विपरीत रिश्ता होता है। जैसे चांद और सूरज का गुजारा एक साथ नहीं हो सकता, लेकिन नाक का स्पर्श दाएं हाथ से नहीं बाएं हाथ से तो संभव है मित्र। क्या मतलब? उस दुराचारी राजा पिता की चारपाई तब गृह में डाल दो, लोगों से उसका मिलना जुलना बंद कर दो, सप्ताह में एक दिन आधा पेट रूखा सूखा भोजन दो, आज नहीं तो कल दम तोड़ ही देगा। इस बार बिना हथियार उठाए गोटी लाल हो जाएगी। पिताश्री का आवास तप्त गृह में, भोजन आधा पेट, सूखा सूखा, और वो भी केवल सप्ताह में एक बार। ये तो बहुत ही कठोर निर्णय होगा देवदत्त, बहुत ही कठोर निर्णय होगा ना। अच्छी तरह सोच लो मैं, एक और स्वार्थी बिम्बिसार के नश्वर शरीर से ममता, दूसरी ओर राज सिंहासन, संप्रभुता, अच्छे वैभव, अमर इतिहास। अच्छी तरह सोच लो, इसका वर्णन करने में समझदारी है। इस बार दिशा भटके तो लक्ष्य को दोष मत देना। मित्र, तुमने मुझे ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया है जहां पे ये निर्णय करना कठिन हो गया है मेरे लिए कि मैं इस ओर जाऊं या उस ओर। मुझे तो दोनों ही से प्यार है देवदत्त। किसी एक को पाने के लिए किसी दूसरे का परित्याग करने में मुझे असह्य पीड़ा की अनुभूति हो रही है देवदत्त। मैं किन कर्तव्य विमूढ़ हो रहा हूं, किन कर्तव्य विमूढ़ हो रहा हूं देवदत्त। तुम्हारी किम कर्तव्य विमूढ़ता कहीं इस बात का प्रमाण तो नहीं कि तुम सृष्टि धर्म से पुनः अनभिज्ञ हो और व्यवस्था की बागडोर थामने में सर्वथा अच्छा पूर्ति के लिए रिक्ति अनिवार्य होती है मित्र। चाहे जो हो जाए, किंतु मैं पिताश्री को नहीं मार सकता। कौन किसको मारता है? कौन है जो मरा हुआ नहीं है? नियति के सारे कार्य नियत है मित्र। तुम्हें तो बस नियति बनना है और नियति बनने मात्र से परिश्रमिक है राज सिंहासन, राज मुकुट, अमर इतिहास। अच्छी तरह सोच लो मित्र। क्या राजा के विरुद्ध युद्ध करना पड़ेगा मुझे? युद्ध तो राजा करते हैं मित्र। तो क्या पिताश्री की हत्या करनी होगी मुझे? इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है मित्र। गीता भी यही कहती है, कहीं मैं पाठ की तरह मृग मरीचिका में उलझ तो नहीं गया। बुद्धिमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे दीर्घा। के पीछे चलिए महाराज।
तैयारियां जिंदगी
कल उसके पास आधा पेट रूखा सूखा भोजन लेकर महारानी जाएगी और भूख से तड़प तड़प कर अपने पति की लाश को देखकर चिल्ला उठेगी, और फिर मैं अजातशत्रु की सेना लेकर बुद्ध पर आक्रमण करूंगा, अपने अपमान का बदला लूंगा। मैं अपने अपमान का बदला लूंगा। अभी मेरी चित्त शांत नहीं हुई, अभी मैं बेचैन हूं, व्याकुल हूं। मेरी चित्त तो तब शांत होगी जब अजातशत्रु ही बिम्बिसार की मौत का कारण बनेगा। और फिर मैं तमाम भिक्षुओं को अपना शिष्य बनाऊंगा, उनके दिलों पे राज करूंगा, राज। और फिर संपूर्ण मगध में सिर्फ मेरा ही राज होगा, सिर्फ मेरा।
आज तुम्हारे ललाट पर मेरे कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रही है। इस व्याकुलता का मैं कारण जान सकता हूँ मित्र? तुम तो हमारे राजदार हो मित्र। तुम्हें तो मैंने अपना सब अधिकार दे रखा है। तुम्हारी इस परेशानी का कारण क्या है मित्र? तुम्हें तो पता है मित्र कि पिताश्री को हमने तप्तगृह में डलवा रखा है। रूखा सूखा भोजन करके कोई व्यक्ति जीवित रहे, ये तो घनघोर आश्चर्य की बात है ना मित्र। इस आश्चर्य से गहरे षड्यंत्र की बू आ रही है मित्र। तुम्हें तो हर बात में षड्यंत्र दिखता है मित्र। अब इसमें ऐसा क्या षड्यंत्र? तुमने संदेह किया कि माताश्री अतिरिक्त खाद्य सामग्री छुपा कर ले जाती होंगी, तो मैंने उनके बिना दुशाला उड़े सामान्य वस्त्र पहनकर उनके तप्तगृह में जाने की व्यवस्था की। फिर तुमने उनके बंधे हुए जूड़े पर संदेह किया, तो मेरे आदेश पे वो जूड़ा खोल के भी जाने लगी। अब कैसा संदेह? अब तो वो दासी से भी बदतर परिधान में वहां जाती है मित्र। तुम बहुत सहज हो मित्र, दुनियादारी और राजनीति की परिभाषा से अनभिज्ञ हो। षड्यंत्र का प्रवेश खिड़की द्वार से नहीं, क्षेत्र से भी तो संभव है मित्र। माता श्री का प्रवेश द्वार खोलकर ऐसा लगता है फूल हो गए। माताश्री पे संदेह व्यर्थ है मित्र। उन पे अविश्वास करने का मेरे पास कोई आधार ही नहीं। अभी बस थोड़ी देर पहले मैंने उन्हें पिताश्री से मिलने के लिए जाते हुए देखा है मित्र। तुम्हारी आंखें धोखा खा सकती हैं मित्र, मगर पूर्वजों का ये वाक्य कदापि गलत नहीं हो सकता। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानती कुतो मनुष्य। इस सूत्र के आधार पर तो पिताश्री का भाग्य भी चिंतन बिंदु है न देवदत्त, क्योंकि वो पुरुष है। और माता श्री का चरित्र भी, क्योंकि वो नारी है। तुमने मेरी आंखें खोल दी। तुम्हारी इन्हीं बातों का तो मैं कायल हूं मित्र। पता नहीं तुम ना होते तो मेरा क्या होता। मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला भला कैसे चुका पाऊंगा मित्र? तुम चिंता ना करो मित्र, और ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो।